लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है। मेरी अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय। सिंधिया ने मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, भाजपा हाईकमान से फोन आ गया। इसके बाद सिंधिया ने आगे के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में पुरी के अलावा कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं को किया खारिज। यानी अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर के अलावा कहीं भी रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी। देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने। इस दौरान 51,827 लोगों ने कोरोना को दी मात। 552 लोगों की संक्रमण की वजह से गई जान। बीते दिन आया कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 111 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 16 मार्च को कोरोना के 28,869 मरीज मिले थे। कई देशों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। सोमवार को दुनिया में 3,36,323 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 3,73,544 मरीज ठीक, 6,049 संक्रमितों की मौत। महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40 लाख के पार। कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों और टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ रही भीड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना की हालत पर होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को कहा, कोरोना की दूसरी लहर सीमित दायरे में ही सही लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर उन्होंने कहा, ऐसा करना अब तक के फायदे को कम कर सकता है। यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता तो हम पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएंगी। सीबीएसई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में बताया, 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट पर कोरोना का साया मंडराने लगा। टीम के 3 खिलाड़ी समेत 7 स्टाफ मेंबर पॉजिटिव। इंग्लैंड को अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 की सीरीज खेलनी है। पहला मैच 8 जुलाई को होना है। इसके बाद अगस्त से टीम इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट सीरीज होनी है। सोना चांदी की चमक फिर बढ़ने लगी। एमसीएक्स पर आज सोना 474 रुपए की बढ़त के साथ 47,773 पर ट्रेंड कर रहा। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 47,758 पर पहुंचा। चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर सोना 662 रुपए की बढ़त के साथ 70,661 रुपए पर ट्रेंड कर रहा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर बाद के सत्र में भारी उथल पुथल रही। बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों लाल निशान पर हुए बंद। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई से 268 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ। 19 पॉइंट यानी 0.04% की गिरावट के साथ 52,861 पर अंक पर रहा। निफ्टी 16.10 पॉइंट यानी 0.1% फिसल कर 15,818 पॉइंट पर बंद हुआ।